कोहिनूर नाम तो सबने सुना होगा। एक ऐसा हीरा जिसकी चमक बेमिसाल है। पर क्या ये पता है कि इस चमक के पीछे एक बहुत ही खूनी, एक बहुत ही डरावना इतिहास छिपा है। ये कहानी सिर्फ एक पत्थर की नहीं है। ये कहानी है एक श्राप की, एक ऐसे श्राप की जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को मिट्टी में मिला दिया। जरा सोचिए, जब ये हीरा पहली बार मिला था ना, तो इसका वजन कितना था? पूरे 793 कैरेट, मतलब उस जमाने में पाए गए सबसे बड़े और कीमती हीरों में से एक। लेकिन आज की तारीख में ये हीरा अपने असली साइज का बस एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। पता है क्यों? क्योंकि सदियों से जो खूनी लड़ाइयां हुई, उसकी वजह से इसे बार बार काटा गया, तराशा गया। तो सवाल ये उठता है कि बाकी का हीरा गया तो गया कहां? और बस यही सवाल हमें उस कहानी की तरफ ले जाता है जिसमें जीत है, धोखा है और है वो बदनाम शाप। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं समय में पीछे, उस दौर में जब भारत की गहरी खदानों से ये नायाब चीज पहली बार दुनिया के सामने आई। जानकारों का मानना है कि ये बात है करीब 1306 की। जगह थी गोलकुंडा की खदानें, जो उस समय पूरी दुनिया में हीरों का इकलौता सोर्स थी। ये हीरा मिला काकतीय राजवंश को और उन्होंने इसे अपनी देवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख में लगा दिया। और यहीं से श्राप की कहानी की शुरुआत होती है। एक पुरानी हिंदू मान्यता है जो कहती है कि इस हीरे को या तो भगवान पहन सकते हैं या फिर कोई औरत, वो भी बिना किसी नुकसान के। लेकिन अगर किसी पुरुष ने इसे अपना बनाया तो उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ तबाही लिखी है। और फिर तबाही का वो दौर शुरू हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। एक ऐसा सिलसिला जहां ये हीरा जिधर भी गया अपने पीछे बर्बाद हुए साम्राज्यों की एक लंबी कहानी छोड़ता गया। आप देखिए कैसे एक के बाद एक सल्तनतें इसे पाने की होड़ में तबाह हो गईं। पहले खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। मतलब जिस भी पुरुष राजा के पास ये हीरा पहुंचा, उसका अंत निश्चित हो गया। वो जो श्राप की कहानी थी ना, वो अब सच होती दिख रही थी। सदियों तक इस हीरे का कोई नाम ही नहीं था। ये बस एक कीमती पत्थर था। फिर एक फारसी हमलावर की नज़र इस पर पड़ी और उसी ने इसे वो नाम दिया जो आज हम सब जानते हैं। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। हुआ यूं कि फारस के नादिर शाह को पता चला कि मुगल बादशाह इस हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा कर रखते हैं। तो उसने बड़ी चालाकी से पगड़ी बदलने की एक रस्म रख दी और जैसे ही पगड़ी बदली गई, हीरा जमीन पर आ गिरा। उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कोहिनूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। पर श्राप ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। यह हीरा नादिर शाह को भी फला नहीं। कुछ ही टाइम बाद उसकी हत्या हो गई और उसका इतना बड़ा साम्राज्य बिखर गया। श्राप ने अपना काम कर दिया था और अब यह हीरा उसके एक जनरल के हाथों होता हुआ अफगानिस्तान पहुंच गया। वहां से ये हीरा घूम फिरकर वापस भारत तो आया, लेकिन ये इसकी मंजिल नहीं थी, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी ब्रिटिश साम्राज्य की। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने बड़ी बहादुरी से इस हीरे को वापस पंजाब हासिल कर लिया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन उनकी मौत के बाद श्राप ने जैसे अपना असली रंग दिखाया। उनके वारिसों की एक एक करके हत्या होने लगी और इतना मजबूत सिख साम्राज्य अंदर से खोखला होने लगा। और इसी अंदरूनी कलह का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। उन्होंने सिख साम्राज्य पर हमला किया, उसे हरा दिया और फिर सिर्फ 5 साल के छोटे से महाराजा दलीप सिंह को एक संधि पर साइन करने के लिए मजबूर किया। वो संधि थी लाहौर की संधि, और उसी संधि के तहत कोहिनूर को हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। लेकिन श्राप तो जैसे हीरे के साथ ही सफर कर रहा था। ब्रिटेन तक का इसका सफर भी आसान नहीं था। जिस जहाज में से ले जाया जा रहा था उस पर हैजा फैल गया, भयानक तूफान आए। और तो और, जिस दिन ये हीरा लंदन पहुंचा, ठीक उसी दिन रानी विक्टोरिया पर एक हमला हुआ। इन सब घटनाओं ने लोगों के मन में श्राप का डर और भी गहरा कर दिया। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। आज के समय में ये हीरा सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल झगड़े की जड़ बन चुका है। आज की तारीख में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 देश इस पर अपना हक जता रहे हैं। भारत कहता है ये हमारा है क्योंकि ये यहीं मिला था। पाकिस्तान का दावा है कि ये लाहौर से गया, जो अब उनके देश में है। अफगानिस्तान और ईरान का भी कहना है कि ये उनके पास भी रहा है। मतलब हर किसी के पास अपनी अपनी ऐतिहासिक वजह है।
लेकिन असली खींचतान जो है वो है भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत साफ कहता है कि एक छोटे बच्चे से जबरदस्ती किसी कागज पर साइन करवाना ये तो सीधी सीधी चोरी है। वहीं ब्रिटेन का कहना है कि नहीं, यह सब एक कानूनी संधि के तहत हुआ है और ये बहस आज तक चल रही है, इसका कोई हल नहीं निकला। और एक मजेदार बात यह है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने भी इस श्राप को मजाक में नहीं लिया। उन्होंने बाकायदा एक नियम बनाया कि कोहिनूर को या तो कोई रानी पहनेगी या फिर राजा की पत्नी, मतलब कोई भी पुरुष इसे धारण नहीं करेगा ताकि वो इसके श्राप से बचे रहें। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन 2022 में जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ तो इसके मालिकाना हक में एक बड़ा बदलाव आया। क्योंकि सदियों के बाद अब टेक्निकली इस श्रापित हीरे के मालिक एक पुरुष हैं और वो हैं किंग चार्ल्स III। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या कोह-ए-नूर का श्राप अब भी असरदार है? क्या ये सदियों पुरानी कहानी फिर से खुद को दोहराएगी? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।